वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जो बात दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आप सभी को सबसे पहले हमारे वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। आज हम हिंदी कक्षा 8 प्रथम सत्र इकाई नंबर 1 तेरी है जमीन भाग 2 की यहाँ स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। आप सभी ने भाग 1 में उसका वीडियो भी देखा होगा, उसकी समझौती भी देखी होगी और उसका गान भी किया होगा इस कविता का। तो आपको इंटरेस्ट यानी कि आपको मजा आया होगा। तो आज हम इस काव्य के माध्यम से स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा करेंगे। समझिए बात दोस्तों। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। अभ्यास। यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूहगान करवाइए। तो बात दोस्तों को आप सभी को बता देते हैं, आपके पास जो टेप रिकॉर्डर है या मोबाइल हो या आपके पास नेट हो तो इंटरनेट के माध्यम से आप यूट्यूब पे द बर्निंग ट्रेन उसमें ये कविता आती है, आप उस जरिए आप सुन सकते हैं। समझिए बात दोस्तों। और उसका गान आपको बारंबार करना होगा जिससे ये कविता आपको तैयार हो जाए और नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिख लेना चाहिए। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला सवाल है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो आप इसके उत्तर है कि मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए दूसरा सवाल, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हालत में इसकी वे हमेशा खबर लेते रहते हैं। समझिए बात दोस्तों। तीसरा सवाल, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो आप तो जानते होंगे बात दोस्तों, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं। जो आपको पता है तो आप खुद लिख लीजिए। उत्तर, मैं सुबह उठता हूं तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूं। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। तो समझ गए बात दोस्तों। यहाँ पे आपका एक आंसर देना है, दूसरे का एक ये वो ऐसा नहीं। मैं सुबह, आपको प्रश्न पूछा है कि आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो मैं सुबह उठता हूं तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूं। यह समय ही मुझे इस प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। चौथा सवाल, भिन्न भिन्न धर्म के लोगों प्रार्थना करने के लिए कहां जाते हैं? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग कहां जाते हैं। तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। समझिए बात दोस्तों। इस तरह आपको ये लिखना है। अब सवाल नंबर 3 यानी कि प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए और आपको कक्का यानी कि हिंदी में जो मूलाक्षर है उसके आधार पे इसको लिखना है। जैसे कि यहाँ दिया हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्जवल, मंदिर, दूर, स्वर्ण, धरा। ये सभी शब्द दिए गए, आपको इसको कक्कावारी के क्रम से अनुसार लिखना है। जैसे कि हिंदी में अ से शुरुआत हो, जैसे कि अ, आ, ई, उ, फिर बाद में क से। तो यहाँ पे लिखते हैं अपने पहले। जैसे कि पहला आता है उज्जवल, दूसरा आता है और, तीसरा आता है क्षमता, चौथा डॉक्टर, फिर दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर, हृदय, ये सभी आते हैं। समझ गए बात दोस्तों। तो आप ये सभी नोटबुक में लिखने हैं। चौथा सवाल, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। बात दोस्तों, हिंदी में
एग्जाम पेपर में ये सवाल बार बार आता है कि आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र के आधार पर आपको एक कविता लिखनी होती है। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है जैसे कि सूर्य का, तो सूर्य का आपको इनके बारे में 3-4 काव्य की पंक्तियां लिखनी है, जैसे कि हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा है कोई नदानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी, तुमसे सारा जहान सुख पाता, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता। तो इस तरह हम इस काव्य को लिखना है। आगे का सवाल है 5वां, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है मैंने कविता लिखी, तो हमने कविताएं लिखी। दूसरा, यह मेरी किताब है, तो ये हमारी किताबें हैं। तीसरा, इसे लड्डू दे दो, तो इन्हें लड्डू दे दो। अब बात दोस्तों, अभ्यास खत्म हो गया, हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ प्रश्नोत्तर करना है। तो पहला सवाल है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। तो इस तरह इसका उत्तर दिया गया है। दूसरा सवाल, तू अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर यानी कि कृपा दृष्टि रखने को लिए कहते हैं। तीसरा सवाल, कवि किसे सबसे ताकतवर वाला मानते हैं, क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकतवर मानते हैं। ईश्वर शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। चौथा सवाल, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। तो इस तरह बात दोस्तों, हमारे जो 4 सवाल है यहाँ खत्म होते हैं। आप सभी को निवेदन है कि आप ये सभी सवाल नोटबुक में लिखते रहना। दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियां लिखिए। तो बात दोस्तों, यहाँ एक भाव दिया गया, इसके आधार पर अपनी काव्य पंक्ति लिखनी है। जैसे कि हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर रख, सदा रखना। तो इसकी काव्य पंक्ति क्या है? तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं, तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है एक खबर रखना। दूसरा है, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो बाल दोस्तों, एक काव्य की शुरुआत होती है, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। ये काव्य पंक्ति आती है। अपन काव्य पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की रात दुलारी गाय। आगे क्या आएगा? जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। इस तरह काव्य पूर्ण करना। अगर आगे भी ज्यादा है तो भी लिख सकते हो। यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थना सुनी होगी, ऐसी ही कोई एक प्रार्थना लिखो जो किसी फिल्म में हो। तो बात दोस्तों, यहाँ एक फिल्म का नाम दे रहा हूँ, 2 आंखें 12 हाथ। उसमें से एक कवि प्रार्थना ली गई है जो आप जानते हो। कौन सी? है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम,
नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। यानी कि इसका राग है, हे मालिक तेरी बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरी बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे बेर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम जो अमावस को करते पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हमके सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। तो बस दोस्तों, इस तरह हम इस प्रार्थना को गान करना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए। तो ये प्रार्थना 2 आंखें 12 हाथ फिल्म से ले गए हैं। आप इसका गान YouTube के जरिए भी सुन सकते हो। अब 5वां सवाल, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो बाल दोस्तों, तो इस प्रार्थना को आपने पढ़ाई तेरी जमीन, इसको आप गुजराती, अपनी मातृभाषा जो है जैसे कि गुजराती, तो गुजराती में लिखना है। जैसे लिखें कि हे ईश्वर, અમે તારા ભક્ત છીએ, અમારા કર્મ એવા હોય કે પ્રામાણિકતાથી વર્તીએ અને બુરાઈથી દૂર રહીએ, જેથી હસતા હસતા અમારા પ્રાણ નીકળે। આ સપના અંધકાર છવાઈ ગયો છે અને તારું મનુષ્ય કરી રહ્યો છે, સૌથી અજાણ બની ગયા છે અને તેમને કશું નજર પડતું નથી, સુખનો સૂર્ય છુપાઈ ગયો છે, તારા પ્રકાશમાં એવી શક્તિ છે કે તું અમાસને પૂર્ણ બનાવી શકે છે। મનુષ્ય ખૂબ નિર્બળ છે, હજી તેનામાં લાખો શક્તિઓ છે, પરંતુ તું જે વિદ્યમાન છે અને ખૂબ દયાળુ છે, તારી કૃપાથી ધરતી સ્થિર છે, તે અમને સૌને જન્મ આપ્યો છે। તું અમારા સૌના દુઃખ સહન કરશે, જ્યારે અત્યાચારનો સામનો કરવાનો હોય ત્યારે તું જ અમને સંભાળી લેજે। તેઓ બુરાઈ કરે અને અમે ભલાઈ કરીએ, અમારામાં બદલો લેવાની ભાવના ન હોય, અમે દરેક પગલું પ્રેમનું ભરીએ અને વેર લેવાનો ભ્રમ दूर થાય। तो आ रीते विद्यार्थी इस तरह का दोस्तों इस काव्य का मातृभाषा में अनुवाद किया। तो बात दोस्तों, ये हमारा स्वाध्याय और अभ्यास यहाँ खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगे? जो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। समझिए बात दोस्तों। और हाँ, ये सभी स्वाध्याय और अभ्यास अपनी नोटबुक में लिख लेना। समझ गए? तो विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो तमने केवो लाग्यो? जो सारो लाग्यो तो लाइक करजो एंड सब्सक्राइब करजो અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો, જેથી અમારા આવનાર વિડિયો YouTube પર સૌથી પહેલા તમને જોવા મળે। અને તમારા મિત્રોને આ વિડિયોને શેર કરજો, જેથી એમને પણ લાભ થાય। થેન્ક યુ, આભાર।